हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रंजीत कुमार है। आज हम चलेंगे सेक्टर 150 में एल्डिगो ग्रीन्स प्रोजेक्ट में। तो अभी मैं सेक्टर 150 की एंट्रेंस पे हूँ और सामने ये प्रेस्टीन एटीएस प्रेस्टीन सोसाइटी है और सामने ये गोल चक्कर आ जाता है 150 का। और एटीएस प्रेस्टीन 1 और ये सामने कमर्शियल ईस्ट मेडले का चल रहा है। तो दोस्तों, हम आ गए हैं इस टाइम गोल चक्कर पर, जो कि सेक्टर 150 का मतलब जैसे ही हम एंटर करते हैं वैसे ही ये गोल चक्कर पड़ जाता है और इसी से ही हम लेफ़्ट लेते हुए सीधे चलेंगे। और मैं आपको रास्ते में कुछ प्रोजेक्ट्स के का भी व्यू कराता चलूँगा। तो लेफ़्ट साइड में जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये एटीएस प्रेस्टीन 2 के 2 टावर फ्रंट साइड में खड़े हैं बीच में। ये एटीएस प्रेस्टीन 2 के टावर्स हैं और इसके आगे जो है एस गोल्फशायर सोसाइटी आ जाती है, जो कि रेडी टू मूव है। तो एटीएस प्रेस्टीन 1 के अंदर फैमिली रह रही हैं और एटीएस प्रेस्टीन 2 के अंदर पर भी पोजीशन आना है। तो ये जो टावर हैं अब एटीएस प्रेस्टीन के हैं। और आगे चलते हैं। ये महागुन मेडोज़ की सोसाइटी है, तो ये भी काफ़ी जल्दी रेडी टू मूव होने वाली है। तो आगे हम सीधे इस रास्ते को के साथ साथ चलते रहेंगे और आगे से हम लेफ़्ट लेंगे और लेफ़्ट जैसे ही लेंगे तो सामने शहीद भगत स्थल पार्क पड़ जाता है, जो कि 40 एकड़ का काफ़ी बड़ा पार्क है और डेवलप हो चुका है। अब आ गए हमने लेफ़्ट ले लिया है और ये सीधे रोड जो है सीधे अब एल्डिगो ग्रीन्स की तरफ जाएगी। तो सामने जो सोसाइटी आप देख रहे हैं ये एस पार्कवे है और ये नोएडा से 150 की काफ़ी अच्छी सोसाइटी बनने जा रही है। तो अब इस रोड के अंत में हमने राइट रोड लेकर हम सीधे चल रहे हैं। तो अब ये सामने जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये टाटा यूरेका पार्क का है। तो जो एल्डिको ग्रीन्स है और टाटा यूरेका जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने ये प्रोजेक्ट आ जाते हैं। तो टाटा यूरेका पार्क सेक्टर 150 के में हमने टर्न ले लिया है और राइट साइड में जो है आप देख पा रहे हैं ये टाटा का प्रोजेक्ट चल रहा है सेक्टर 150 के अंदर। टाटा के प्रोजेक्ट के बिल्कुल अपोजिट साइड में आप देखेंगे तो पूरा गोल्फ कोर्स का एरिया आ जाता है। तो एल्डिको के प्रोजेक्ट के सामने ही बिल्कुल एक राउंड अबाउट है और जो इंटरनल रोड्स को कनेक्ट करता है। तो ये एक राउंड अबाउट है। तो अभी हम राउंड अबाउट पर हैं और ये राउंड अबाउट एक लैंडमार्क होता है और इस राउंड अबाउट से हम ये जज कर पाते हैं कि यहाँ पर एल्डिको और टाटा यूरेका का प्रोजेक्ट है और इसी के पास में एटीएस पायस हाईवे और प्रतीक ग्रुप इसी के पास में प्रोजेक्ट हैं। तो इस तरह से ये गोल चक्कर एल्डिगो के प्रोजेक्ट के बिल्कुल सामने है और ये सामने एल्डिगो ग्रीन्स का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। एल्डिगो लिव बाय द ग्रीन्स। अभी हम जानेंगे एल्डिगो कितने एकड़ का प्रोजेक्ट है और क्या क्या चीज़ें हैं। तो एल्डिगो लिव बाय द ग्रीन्स प्रोजेक्ट है, क्योंकि लिव बाय द ग्रीन्स इसलिए एक रखा गया है इस प्रोजेक्ट का नाम, क्योंकि इसमें लगभग 80% जो है ओपन एंड ग्रीन एरिया रखा गया है। केवल 20% के अंदर इसमें कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। अब चलते हैं डमी पर। ये डमी है और इस डमी की अगर हम बात करें, ये मॉडल व्यू है पूरी सोसाइटी का। तो जैसा कि हम देख पाएंगे कि ये 4 साइड ओपन
लैंड पैच है और ये टोटल जो लैंड है ये 20 एकड़ का लैंड है। और यहाँ ये सामने गोल चक्कर आ जाता है। और अभी जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो इन्हीं टावर्स के अंदर अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और 20 एकड़ के अंदर अगर हम बात करें तो 1700 अप्रॉक्सीमेट फ्लैट हैं और 17 ही टावर हैं इसके अंदर। और आप देख पाएंगे ये 4 एकड़ का क्रिकेट स्टेडियम इसके अंदर बन रहा है। प्रोजेक्ट जो है 4 साइड ओपन है, 2 एग्ज़िट और 2 एंट्री रहेंगी। हर रोड मतलब जिस साइड में जो रोड आती है उसी साइड में एंट्री एग्ज़िट का प्रोविज़न रखा गया है। 80% ओपन एंड ग्रीन एरिया है। और जैसे कि ये सभी जानते हैं कि स्पोर्ट्स सेक्टर है, तो एलडीओ को क्रिकेट स्टेडियम डेवलप करने के लिए दिया गया है। और 40-45,000 का क्लब एरिया रहेगा, स्विमिंग पूल, जिम, जकूज़ी, स्पा, एम्पी थिएटर, जॉगिंग ट्रैक, वो सारी चीज़ें इसके अंदर फैसिलिटी रहेंगी। एक लग्जरी फील पूरा कर पाएंगे सोसाइटी के अंदर जब ये तैयार हो जाएगी। तो 4 साइड ओपन है, 4 साइड रोड है प्रोजेक्ट के। और अगर हम बात करें इसके अंदर 2 BHK 2 BDR साइज़ जो स्टार्ट हो जाते हैं इसके अंदर वो 1137 स्क्वायर फीट के साइज़ स्टार्ट हो जाता है। और दूसरा साइज़ 1155 स्क्वायर फीट। और 3 BHK जो है वो आपका 1404। तो अब आ गए हैं हम कंस्ट्रक्शन साइट पर। तो कंस्ट्रक्शन अपडेट मैं आपको दिखाऊंगा। ये सामने क्रिकेट स्टेडियम डेवलप हो चुका है। क्रिकेट स्टेडियम का जो साइज़ है वो अप्रॉक्सीमेट 4 एकड़ का क्रिकेट स्टेडियम है। और ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी। तो कंस्ट्रक्शन अपडेट आप देख पा रहे हैं। ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन है। और अब हम चलेंगे सैंपल फ्लैट के अंदर। तो किस तरह से सैंपल फ्लैट है, तो जो सैंपल फ्लैट है वो 1404 स्क्वायर फीट का 3 BHK और 3 BDR ये कुछ लेआउट इस तरह से रहेगा। 1404 स्क्वायर फीट, 3 BHK 2 टॉयलेट। तो एंटर करते हैं, ये ड्राइंग डाइनिंग स्पेस आ जाता है इसके अंदर। ड्राइंग एरिया के साथ ही जो है बालकनी आ जाती है। और जो बालकनी का साइज़ रहता है वो 5 फीट वाइड बालकनी रहेगी। दिस इज़ डाइनिंग स्पेस। सो ये बालकनी है, 5 फीट वाइड बालकनी रहेगी ड्राइंग एरिया के साथ। तो अंदर चलते हैं। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा, ये कॉमन टॉयलेट है। ब्रांडेड सैनिटरी लगी होगी। तो फर्स्ट बेडरूम जो है आपका ये आ जाता है। इस बेडरूम के साथ आपकी अटैच बालकनी होगी, जो कि ये दूसरे बेडरूम के साथ भी कनेक्टेड होगी। तो ये कॉमन बालकनी होगी, काफ़ी बड़ी बालकनी है। अब हम चल रहे हैं सेकंड बेडरूम की तरफ। तो सेकंड बेडरूम ये आ जाता है। सेकंड बेडरूम के साथ जो बालकनी है ये कॉमन बालकनी है, जो दोनों बेडरूम के साथ कनेक्टेड है, जो कि मैंने पहले उधर साइड से भी आपको दिखाई है। तो ये सेकंड बेडरूम हो जाता है।
इस बेडरूम के साथ अटैच्ड वॉशरूम नहीं है, केवल इस फ्लैट के अंदर केवल 2 ही टॉयलेट हैं। तो अभी हम चलते हैं मास्टर बेडरूम यानी कि थर्ड बेडरूम की तरफ। तो थर्ड बेडरूम ये कुछ इस तरह से रहेगा। सामने कबर्ड एरिया एंड अटैच्ड बालकनी, और सामने आप देख पाएंगे वॉशरूम एरिया रहेगा जो कि अटैच्ड रहेगा इस बेडरूम के साथ। और सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको लेकर चलूँगा किचन के अंदर। सो किचन के एरिया के लिए हम जैसे ही एंटर करते हैं वैसे ही लेफ़्ट साइड में किचन आ जाती है। तो किचन जो है वो ये रहेगी सामने। किचन जो है यू शेप में रहेगी, और किचन के साथ जो है वो बालकनी स्पेस यानी कि यूटिलिटी स्पेस रहेगा, जहाँ पर आप वॉशिंग एरिया रख सकते हैं। जनरली फ्लैट्स के अंदर होता है किचन के साथ। सो फ्रेंड्स, जो अभी आपने सैम्पल फ्लैट देखा है ये 1404 स्क्वायर फीट 3 BHK 2 टॉयलेट के साथ है। सो आप हमारे साथ बने रहिए फॉर द नेक्स्ट अपडेट। सो थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।